हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्न नंबर एक का ए को। यहाँ पर देखेंगे कल हमने एक का ए में ना यहाँ पर 1 से 3 नंबर तक के प्रश्न को हल करा दिए थे और 4 नंबर से लेकर के 8 नंबर तक के इन सभी प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा चैप्टर प्रश्न नंबर एक का ए पूरा यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जिन्होंने कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो तो आज फ्रेंड्स, कल हमने इसका प्लेलिस्ट नहीं बनाया था लेकिन आज हम इसका प्लेलिस्ट बना देंगे। अब जितने भी वीडियोज हम यहाँ पर कवर करते जाएंगे ना, सभी आपको चैप्टर वाइज उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। समझ गए ना? तो चलिए ठीक है, चौथा नंबर से लेकर के 8वां नंबर को हल करेंगे। बुक हम हटा रहे हैं, ठीक है ना? आप बुक अपने सामने रखिएगा। देखेंगे, ये रहा चौथा नंबर। इसमें बोला गया ना कि 1 और 2 के बीच ना 5 परिमेय संख्या लिखिए। कैसे लिखेंगे? अच्छा, एक बात याद रखेंगे, हो सकता है कि हमारा आंसर कुछ और है और बुक में आंसर कुछ और दिया जाए, क्योंकि जब परिमेय संख्या की बात किया जाता है ना, तो परिमेय संख्या जो जैसे कि 1 और 2 के बीच में, 5 और 6 के बीच में, तीन सभी के बीच में परिमेय संख्या अनंत रहती है। ठीक है। लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पर एक शानदार तरीका बताएंगे। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक है ना, तब चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 1/1। ये 2 है ना, तब बटा में 2/1 ऐसे लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 5 परिमेय संख्या बोला गया, जितना परिमेय संख्या बोला जाता है उसे 1 बढ़ा करके लीजिएगा ना तो उतना प्राप्त हो जाएगा। 5 बोला गया तो 5 से ऊपर नीचे गुना करेंगे ना तो आपको 4 ही प्राप्त होगी। तो 6 से ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुना करेंगे। देखेंगे 6 से 6 काटेंगे तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही आ जाएगा। ठीक है। तो 6 एकम 6 और 6 एकम 6 नीचे भी आ जाएगा। ठीक है। और 6 दूनी के 12 और 6 एकम 6 नीचे भी आ जाएगा। देखेंगे 6/6 है ना, तो इसकी अगली संख्या 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। 1 2 3 4 5 संख्या बोला गया था, बताइए 5 संख्या प्राप्त नहीं हो गया? 6/6 और 12/6 के बीच में। अच्छा, जो संख्या इसे काट रहा है 8/6, 10/6, आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं। अब कई लोग पूछेंगे कि नहीं काटेंगे तो नहीं काटेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, मत काटिए, है ना? तो चलिए हम भी छोड़ ही देते, नहीं काटते हैं। 5वां, अच्छा हो सकता है फ्रेंड्स कि बुक में आंसर कुछ और दिया जाए, तो हमने आपको पहले इसीलिए बता दिया है ना कि परिमेय संख्या अनंत होती है। अगर देखेंगे हम 6 की जगह पर हम 8 से गुना कर देते, 10 से गुना कर देते, 12 से गुना कर देते, तो और भी संख्या यहाँ पर अलग अलग प्राप्त हो जाती। ठीक है। तो इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखेंगे बोला गया 1/3 और 1/2 के बीच में। अच्छा, एक परिमेय संख्या बताइए, और बी में बोला गया 2 परिमेय संख्या बताइए। सुनिएगा, 1/3 और 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या बोला गया, तो समझिएगा हम यहाँ पर जानते क्या करेंगे। एक परिमेय संख्या ना बोला गया तो यहाँ पर 1/3 है और यहाँ पर 1/2 है। ठीक है। तो हम यहाँ पर हर बराबर कर लें। इसे 3 और 2 है तो हर बराबर कर लेते हैं। कैसे बराबर हो जाएगा? यहाँ पर ऊपर नीचे 2 से गुना, यहाँ 2 है तो ऊपर नीचे 3 से गुना, तो ये आ जाएगा 2/6। ये गुना करेंगे तो आ जाएगा 3/6। देखेंगे हर तो बराबर हो गया है। अब 2 और 3 के बीच में अढ़ाई आता है, लेकिन छोड़ दीजिए, यहाँ लिख लेते हैं नया संख्या, तो 2/6, ये 3/6। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कितना परिमेय संख्या बोला गया है? एक। तो एक बोला गया तो हम कितना से गुना करेंगे? एक बढ़ा करके 2 से ऊपर नीचे इधर, 2 से इधर, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4/6, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 बटा, अच्छा एक सेकंड एक सेकंड, 6 दूनी 12 है ना, 12, तो 6 दूनी 12 इधर भी आएगा। तो 4/12, 6/12 के बीच में क्या आ जाएगा? तो 5/12। तो एक परिमेय संख्या बोला गया था तो हम एक परिमेय संख्या यहाँ पर लिख देंगे 5/12। बताएंगे कोई दिक्कत है? आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये तो हो गया ए नंबर। 5 ही में यहाँ पर बी नंबर में क्या बोला गया था? 2 परिमेय संख्या निकाली है। अच्छा, क्या हमें यहाँ पर दोबारा अलग अलग से गुना करना है? नहीं। देखिए यहाँ पर 2/6 था ना, वही 2/6 लिखिए। यहाँ पर 3/6 लाए थे ना, यही 3/6 लिखिए। 2 परिमेय संख्या बोला गया तो हम क्या करेंगे? तो आप कहेंगे हम 3 3 से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, तो 3 दूनी के 6 और 6 तिया 18, 3 से इधर भी गुना करेंगे, तो 3 तिया 9 और 6 तिया 18, यहाँ भी 18, यहाँ भी 18, हर सेम हो गया। तो हर सेम हो गया तो 6 के बाद यहाँ पर आ जाएगा 7/18, 8/18। तो ये दोनों परिमेय संख्या यहाँ पर आपके सामने है। बताएंगे आपको दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो यही हमसे बोला गया था, तो ये हमारे सामने है। ठीक है। जो काटेगा आप चाहें तो उसको काट भी सकते हैं। तो 5वां कंप्लीट। छठा में देखेंगे 1/2 और 3/2 के बीच में ना 3 परिमेय संख्या आपको बतानी है। 1/2 और 3/2 के बीच 3 परिमेय संख्या बतानी है ना। अच्छा, इसमें देखेंगे ना हर ऑलरेडी पहले से बराबर है, तो 3 बताना है, तो 4 से ऊपर नीचे गुना इधर करेंगे, 4 से इधर करेंगे, तो ये करेंगे गुना, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी के 8, इधर गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 4 दूनी के 8। आपको पता चल गया ना कि गुना क्यों करते हैं?
है ना, क्योंकि जितना बोलेगा एक बढ़ा करके गुना करेंगे तो जितनी संख्या हमसे पूछी गई है वही आंसर आ जाएगा। तो इधर हो जाएगा 4/8, 5/8, 6/8, 7/8। अच्छा कितना पूछा गया था छठा में? तीन परिमेय संख्या। तो 5, 6, 7 यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पर ना तीन परिमेय संख्या बताइए। 1/2, हाँ जी ठीक है ठीक है, 5, 6, 7 यही लिखेंगे तीन परिमेय संख्या। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो 8 भी हो जाता है, 8/8, 9/8, 10/8, 11/8। हाँ जी बिल्कुल, कितनी भी संख्या यहाँ पर आ सकती है, लेकिन हमसे सिर्फ तीन पूछा गया था, है ना। तो हम 5/8, 6/8, 7/8 लिखेंगे। ठीक है, और अगर आगे ज़्यादा पूछता तो और ज़्यादा हम यहाँ पर लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। सतमा पर आते हैं। अच्छा सतमा में देखिएगा माइनस में, -1/5 और -2/5 के बीच तीन परिमेय संख्या लिखिए। कैसे बनेगा? तो माइनस है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, -1/5 और -2/5, इसके बीच ना तीन परिमेय संख्या बताना। अच्छा देखिएगा, तो हर यहाँ पर हमारा बराबर है। ठीक है, और तीन परिमेय संख्या बताना है तो हम 4 से गुना कर देते हैं। अच्छा कोई जरूरी नहीं है कि 4 से, आप किसी से भी गुना कर सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 किसी से भी, लेकिन जिधर जो संख्या से इधर गुना करेंगे ना लेफ्ट में, उसी संख्या से गुना करेंगे राइट साइड में। ठीक है, तो गुना करेंगे तो -8/20 आएगा। इधर गुना करेंगे तो -4/20 आएगा। अब देखेंगे यहाँ पर तीन को पूछा गया था ना, -4/20 फिर क्या हो जाएगा, -5/20, 6/20, माइनस में 7/20। देखिए ये तीन संख्या यहाँ पर हमारी निकल करके आ चुकी है। बताएंगे क्या कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो जस्ट इस प्रकार से सातवां बन जाता है। आठवां, -1/2 और सिर्फ एक लिखा हुआ है के बीच में तीन पर में संख्या बताइए। देखिए, -1/2 और एक, अच्छा एक है ना, तो क्या हम इसको नीचे बटा में एक लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा यहाँ पर तो बटा में 2 है लेकिन यहाँ पर एक है, तो क्या हम इसको ऊपर नीचे 2 से गुना कर दें? अगर गुना कर देंगे तो ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे भी 2 हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि ऐसा हमने क्यों किया? देखिए, ताकि इधर -1/2 है, इधर भी क्या रहेंगे ना तो 2/2 हो जाएगा, यानी इसका हर और इसका हर दोनों बराबर हो जाए, इसलिए हमने ऐसा किया है। ठीक है, आप कहेंगे जी बिल्कुल कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीन पर में संख्या बोला गया तो हम क्या करेंगे? तीन बोला गया तो 4 से ऊपर और 4 से नीचे गुना कर सकते हैं। जो काम ऊपर करेंगे वही काम नीचे करेंगे इसमें। तो गुना करेंगे तो आ जाएगा -4/8। इधर गुना करेंगे तो 4 दूनी 8/8 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर देखेंगे दोनों का दोनों हर तो सेम हो गया, लेकिन ऊपर अंश देखेंगे -4 है और यहाँ पर प्लस में 8 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -3/8, -2/8, -1/8। तीन ही पूछा गया था तो तीन, और आगे लिख सकते थे 0/8। ठीक है, फिर प्लस में 1/8, प्लस में 2/8, 3/8, 4/5, 6, 7/8 तक लिख सकते थे। ठीक है, तो जस्ट ये तीनों परिमेय संख्या हमारे यहाँ पर प्राप्त हो चुकी है। अब बताइए क्या इसमें कोई भी डाउट है? कहीं पर ऐसा लग रहा है कि कोई प्रश्न हमको समझ में नहीं आया है ना? है ना, कोई भी ऐसा फ्रेंड्स नहीं होगा जो कि आपको दिमाग में ऊपर से चला गया होगा। चलिए देखेंगे, बुक यहाँ पर आपके सामने है। ये फ्रेंड्स इसमें 8 नंबर तक के प्रश्न दिए गए थे। अब आगे देखेंगे ना तो हमारा यहाँ पर आंसर दिया गया है, तो आंसर देखने की तो आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हमने पहले ही बता रखा है कि आंसर मिल भी सकता है नहीं भी, क्योंकि परिमेय संख्या के केस में अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जानते हैं ना आंसर मिलाने के लिए नहीं आए हैं कि बुक में जो आंसर है सिर्फ वही मिला है। हम आपको अपना तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, आपको हम सोचने के लिए बता रहे हैं कि आप किस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग संख्याएं यहाँ पर सोच सकती हैं। ये नहीं है कि नहीं यहाँ पर बुक में आंसर दिया गया था कैसे भी करके आंसर लाएं, क्योंकि कोई जरूरी थोड़ी ना है कि आंसर यहाँ पर सही रहे। कभी कभी आंसर भी गलत रहता है, लेकिन परिमेय संख्या के केस में आंसर अलग अलग हो सकता है। जैसे कि हमने फ्रेंड्स 2/2 से गुना किया, सभी में 2 से, सभी में 3 से। हो सकता है कि आप सोचें कि नहीं यार हम 4 से गुना करते हैं, कोई सोचेंगे हम 6 से गुना करेंगे, तो आंसर अलग अलग आ सकता है, लेकिन आंसर हमेशा सही रहेगा। समझ गया ना? तो चलिए प्रश्न नंबर 1 का ये पूरा चैप्टर हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया है। आज हम प्लेलिस्ट बना देंगे। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लग रही हो ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही, साथ में शेयर भी कीजिएगा, है ना। और आपको मतलब कि जो चैप्टर हम पढ़ाए हैं तो हमें क्या कुछ सुधार करने की आवश्यकता है या फिर सब चीज़ बढ़िया है ना, जो भी आपको लगता है ना कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।